मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, डिमांड को इजी मत करो। ये इकोनॉमिक का नियम ही है कि क्या डाउन है क्या अप है, वो अपने काम करते हो। म्यूटेशन में काम कर रहे हैं, मैं खुद को लिए ही बोल रही हूँ, मैं दूसरों को क्या बोलूँ। मैं आगे जाके मैं टोटली म्यूटेशन में काम करूँगा, वो सारे प्रोडक्शन करूँगा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तब नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वाइट्स केयर। फ्रेंड्स, आज का मैं कल जो वीडियो बनाया था उसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ। ये जो प्राइस डाउन हम लोगों को कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। मार्केट को कोई आपके लिए खड़ा नहीं करेगा, हम लोगों को ही खड़ा ना करना पड़ेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्या है देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले दो क्वेश्चन कमेंट्स का जवाब देना चाहूँगा। नंबर 1 क्वेश्चन एक भाई ने पूछा, जो उन्होंने गूगल में देखा, जो गार्लिक और ऑनियन बर्ड्स के लिए टॉक्सिन है। देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा गूगल क्या है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत है, हम ये बोल रहे हैं गूगल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, इधर उधर का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके गूगल बना, और इन्फॉर्मेशन हम लोग ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। वैसे चैट जीपीटी, ठीक है, तो वो मशीन तो खुद नहीं ना, उसमें फीडिंग किया गया है इन्फॉर्मेशन को, तभी जाके वो रिप्लाई दे रहे हैं। वैसे ही कोई भी चीज़ों को, जैसे नक्स भूमिका 30 होम्योपैथिक में ले लीजिए, आर्सेनिक एल्बम, इसका रॉ फॉर्मेशन हम लोग भी खाएंगे ना, मर जाएंगे। लेकिन इसको डाइल्यूट करके एक प्रोसेस में गुजरते हुए आज नक्स भूमिका हम लोग पी सकते हैं मेडिसिन होम्योपैथिक में, आर्सेनिक एल्बम भी पी सकते हैं, चाइना भी पी सकते हैं। बहुत सारे खतरनाक मेडिसिन है होम्योपैथिक में, लेकिन अभी कोई उसमें पीने से कोई खतरा नहीं है। वैसे ही गार्लिक को जब आप पानी में बॉयल करते हो, करने के बाद, हाँ, गार्लिक अगर मान लीजिए आप हर दिन दे रहे हो तभी बर्ड्स के लिए टॉक्सिन, ऑनियन भी बर्ड्स के लिए टॉक्सिन है। सप्ताह में 2-3 दिन देने से उल्टा फ़ायदा होता है, कोई टॉक्सिन उसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना बोल रही हूँ, मैं जल्दबाजी में हूँ इसीलिए, मतलब टॉपिक थोड़ा सा अलग है आज का, लेकिन मैं कुछ और बात कर रही हूँ। दूसरा सवाल, कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ब्रीडिंग बोल के एक वीडियो बनाया था, देखिएगा, लव बर्ड का क्रॉस का पिक्चर है। वहाँ एक भाई ने कमेंट्स किया, मैं एक फ़नी कमेंट्स, जो बात को घुमा फिरा के बोला जा रहा है। देखिए, आप लोग जैसे, मतलब उन भाई को बोल रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप जैसे हम लोग थोड़े ही महान है, इतना ज्ञानी है, तो एक बात घुमा फिरा के इसीलिए बोलना पड़ता है जो हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग में घुसे, जो क्या है ना है, क्या करूँ या ना करूँ। क्योंकि ब्रीडिंग अगर इतना ईजी होता ना तो इतना प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता। तो जिस दिन आप जो आपका जैसे महान बन जाएंगे, इंटेलिजेंट बन जाएंगे, तो इतना घुमा फिरा के वीडियो नहीं बनाएंगे, मतलब एक ही बात घुमा फिरा के वीडियो नहीं बनाएंगे। आगे जाके ऐसे कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं मैं सिर्फ पसंद करता हूँ अच्छा कमेंट्स, हम ये बोल रहे हैं पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, उसको समझिएगा, तब कमेंट्स कीजिएगा। क्योंकि आगे जाके उंगली करने वाला लोग बहुत मिलेगा, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि कितने को रिप्लाई दूँ। मेरा काम करना है आप लोगों के लिए, जो लोग काम आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, आप लोगों के लिए काम करना है। देखिए, कल वीडियो बनाने के बाद एक भाई ने हमको कॉल किया था, जो दादा मेरा भी ऐसी स्थिति है, बाट सेल कर नहीं पा रहे हैं। इतना आपको मतलब उधर फ़ोन पे भी बोला, और फिर बोल रही हूँ भाई, अगर वीडियो देख रहे हो, उन्होंने 4 क्लैच लिया, 2023-24 का 4 क्लैच लिया, मतलब 2022-23 का 4 क्लैच लिया। अगर आप कैसे ले सकते हो, आप देख रहे हो परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, इतना लालच करोगे तो फंस जाओगे ना। मैंने कभी आज तक लाफट से 2-3 क्लैच के भीतर, मतलब क्या होता है क्लैच, क्या होता है मेरे, थोड़ा सा सुन लीजिए। मतलब मैं मटकी खोलने गए, देखे एक फर्टाइल हो गया, तो उसको तो हम फेंक नहीं सकते, इसी से मेरा क्लैच बन जाते हैं। एक बर्ड्स घर में रहने के बाद मार्केट का स्थिति अगर ऐसे है, आप सेल आउट नहीं कर सकते हो अपने बर्ड्स को, तो क्लैच कम लीजिए, ओवर ब्रीडिंग मत करवाइए, इससे आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि 1 साल 2 साल रोक जाने से कोई महाभारत इधर उधर नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपका अगर होल्ड कैपेसिटी नहीं है, आपका अगर बेचने का इतना जल्दी है, क्योंकि इस परिस्थिति में लोग अपने करियर को बना रहे हैं। बर्ड्स फील्ड में अगर करियर के हिसाब से सोचो, बहुत बढ़िया करियर है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप जाने से तभी जाकर वो रिटर्न आपको मिल सकता है। ये जो मार्केट डाउन, ये कैसे डाउन हुआ? अपने आप तो डाउन नहीं हुआ ना, हम लोग जैसे इंसान ही डाउन किया, अपने फ़ायदे के लिए
जैसे कल ये फेसबुक में एक कमेंट्स में पोस्ट देख रहे थे, 3 पीस लाभबाट 500 कितना रुपया। तो इसने किसने लिखा? लाभबाट खुद ने लिखा या कोई इंसान ने लिखा अपने फ़ायदे के लिए, जो स्टॉक को क्लियर करना चाहते हैं प्राइस शो करके। इससे क्या हो रहा है वो खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन के लिए ब्रीडर सारे लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। क्योंकि मैंने बार बार बोल रही हूँ, आफ्टर, अब लोग भी जानते हो, आफ्टर लॉकडाउन बहुत लोग इस फील्ड में देखा और बहुत बड़ा पैसा है, मतलब मोटा पैसा है, तो हम लोग भी लगा दीजिए। उनमें से ज़्यादातर फ़ायदेमंद लोग हैं, उसी लोग आज के डेट में ये सारी चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो जेन्युइन, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे जान पहचान लोग हैं, मर जाएंगे बार्ड्स को, इतना कम पैसे में छोड़ेंगे नहीं। मेरे ही खुद का इस मेरे कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ऐसे मतलब पानी के भाव में, क्योंकि हर किसी का एक, जैसे एक ग्रे पैरोट का जो कॉस्ट है उसको उस स्थान पे वो ले जाते हैं। एक सानकनूर का जो कॉस्ट है उसको, मतलब वो परफेक्ट कॉस्ट है। अगर सानकनूर का कॉस्ट फिंच जो बार्ड्स है उसके बगल में चले आए तो उसका कोई कदर नहीं रहेगा। तो ऐसे देखिए मार्केट हम लोगों ने गिराया, और लेकिन इसी स्थिति में ही लोग बन रहा है, करियर में चुन रहे हैं। मेरे जहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद को रेडी कर रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट डाउन है, अपना परिचिति बनाइए। मैं तो बार बार बोल रही हूँ, मेरे जितना हो सके, मेरे से जितना बन सके मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। तभी जाके ये ऑनलाइन मीटअप मैंने रखा। जो क्या प्रॉब्लम है थोड़ा सा शेयर कीजिए। प्रॉब्लम कभी कभी शेयर करने से भी मन हल्का हो जाता है। मुसीबत के टाइम पे कोई अगर आपके पास खड़ा है तो इतना हम लोगों को लगता है जना कुछ नहीं है, तो कोई तो खड़ा है मेरे साथ। ये मेरे जीवन का एक एक पार्ट के लिए शेयर कर रही हूँ, मैंने महसूस किया है खुद। वो करे कुछ ना करे, ये सारे चीज़ होते रहते हैं। फ़ोन ऑन करके वीडियो बना रही हूँ, अचानक फ़ोन आ जाएगा, अभी बंद भी नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट तो है, जब तक मार्केट स्टेबल ना हो, अगर आपका प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग है नहीं है, तब ओवर ब्रीडिंग एक क्लैच के ऊपर मत लीजिए। देखिए एक बार्ड्स है, उसका एक लाइफ है, एडल्ट बार्ड्स का एक खुद का भी एक लाइफ है। तो मेल फीमेल एक साथ है तो उसको ब्रीड में आना चाहिए या ब्रीड होना चाहिए। अगर ब्रीड हो रहा है तो एक क्लास से ज़्यादा मत लीजिए, कोई ट्रेंड छूट नहीं जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, फिर जाके जब मार्केट आहिस्ता उठेगा। क्योंकि अभी और एक लॉजिकल कारण है, मान लीजिए ये कोई चाल डाल आलू सब्जी नहीं है जो हम लोगों का ज़िंदगी में हर रोज़ का हरमर्रा का ज़िंदगी में हम लोगों की ज़रूरत है खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये शौक का चीज़ है। अगर डिमांड से ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होगा तो मार्केट का ये भी एक कारण बनता है ऐसी स्थिति आने से। हर कोई लुटिनो फिशर कर रहे हैं, हर कोई ये कर रहे हैं, हर कोई पार्ट ब्लू में घुस रहे हैं, कोई नहीं सोच रहे हैं। अगर लुटिनो फिशर को देखिए, जिसका मान लीजिए आज से 2-3 साल पे पीछे जाइए, किसी के पास मिलता था, तभी जाके उसका कॉस्ट इतना भयानक था जो परफेक्ट था। तभी हम लोगों को लगता है जो ना, हम लोगों ने कुछ, अगर कोई किसी के पास लुटिनो फिशर ख़रीद के ले आते तो थोड़ा सा अच्छा महसूस करते। आज लुटिनो फिशर हर घर में है, ऑफलाइन भी घर में है। तो इससे क्या है, देखिए पैसिफिक जोन में अगर आप म्यूटेशन में ही काम कर रहे हो तो सही रास्ता पकड़ के, जैसे मैंने बोला, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए लव बर्ड्स में अगर आप काम करना चाहते हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये हर बर्ड्स के ऊपर ही बात सेम है। तो आपको पहले रोजी में आना पड़ेगा, उसके बाद ग्रीन फिशर, वायलेट फिशर, ब्लू फिशर, कोबल्ट, ऐसे करते आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, पैसा जेब में है, इधर उधर से पैसा नहीं भी है, इधर उधर देख रहे हैं। और सबसे बड़ा हम लोग फंस जाते हैं ट्रैप में, वो सारे वीडियो में जो लाखों कमाई है, ये कमाई है, वो कमाई है, उसमें फंस जाते हैं। तो किसी का मेरे पास खबर होता है ना, इसीलिए मैं इधर उधर के बातें नहीं बोल रही हूँ। जो पैसा जुगाड़ करके किसी से लोन लेके, गहना दे के, गोल्ड लोन लेके, ऐसे सारे चीज़ भी लोग करते थे, उस टाइम पे किया था। लेकिन जिसका मान लीजिए लव बर्ड्स का जो हाई म्यूटेशन, वो कभी लो कंडीशन का जो बर्ड्स होता है उसको देखा ही नहीं, उन्होंने छलांग लगा दिया उसी लालच के ऊपर। मान लीजिए पार ब्लू में छलांग लगा दिया, लुटिनो में छलांग लगा दिया, एल्बिनो में, ये सारे चीज़ में चला गया।
तो उसको मुँह के बल गिनना ही गिनना है, क्योंकि हर बर्ड्स का खुद का एक नियम के अनुसार वो ब्रीड करते हैं। हम लोग तो आज के डेट में ब्रीडर बनना तो बहुत ईजी बर्ड्स है। ये मेरा लड़का बैठा है, पढ़ रहा है, तो उसको भी हम 2 मेडिसिन दे के बोल दूँ 2 दिन बाद, जो वो भी 2 दिन मतलब आने वाले 2026 में एक अच्छा ब्रीडर बन जाएगा। क्योंकि ब्रीडर बनने के लिए एक्सपीरियंस की नहीं, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है आज के डेट में। तो भर भर के बच्चा हुआ। कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों ने क्या किया, मतलब फॉस्टरिंग करके बहुत सारी चीज़ करके उन्होंने लाखों कमा लिया। उसको देखा देखी कुछ लोग और भी जुड़ गए और मुँह के बल गिरा। मार्केट ऐसे ख़राब नहीं हुआ, हम लोगों ने ही ख़राब किया। प्राइस शो करके, ओवर ब्रीडिंग करके, मतलब हर किसी के पास आज हर लाभ मतलब चीज़ है। कोई स्पेसिफिक जोन में नहीं काम कर रहे। अगर बोलेंगे दादा अब तो कल ही बोल रहे थे मल्टीपल वे में काम करो, वो तो अलग बात है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, डिमांड को ईजी मत करो, ये इकोनॉमिक का नियम ही है। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं कोई इकोनॉमिक का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इतना समझ है मेरे को, जो अगर प्राइस तभी ठीक होगा जब डिमांड रहेगा लेकिन प्रोडक्शन कम होगा, तभी जाके ये चीज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप घर घर में मतलब 50-50 ऐसे लुटिनो फिशर, एल्बिनो फिशर मिल जाएगा तो उसका भाव कौन देगा। और जब प्राइस फेसबुक में ओपनली प्राइस शो हो रहा है तो आपके पास, आप लोग इतना कुछ नहीं जानते फ्रेंड्स, क्या क्वालिटी है, क्या अच्छा बार्ड्स है, क्या ब्लड लाइन है। आम इंसान इतना समझते हैं। मेरे पास मतलब ये बार एल्बिनो मेरे सुना था किसी के पास से, अब वो मेरे पास है, कितना रुपया, ये 1000 रुपया 2000 रुपये में एल्बिनो मिल जा रहा है। तो इसी को मैं फिर बोल रही हूँ, पहले तो स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, ओवर ब्रीडिंग मत करवाइए, लालच को कंट्रोल में रखिए। और अगर होल्ड कैपेसिटी है तो होल्ड करो, नहीं तो आपका देखिए, हम लोगों का ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे ब्रीडर क्या होता है, बल्क में बर्ड्स को उठा लेते हैं लालच के कारण, उसके प्रोडक्शन लेते हैं, फिर बेच नहीं पाते हैं, ट्रेडर के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप B2B काम करोगे, बीडर टू बीडर काम करोगे, तो आपको क्वालिटी भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, बोथ साइड में। मान लीजिए मैं एक लवबर्ड ब्रीडर हूँ, आप एक फ्रिंज ब्रीडर हो, फ्रिंज वैराइटीज़ करते हो, तो मेरे को इच्छा हुआ मैं कुछ फ्रिंज लेके भी काम करूँ, तो मैं कोई ट्रेडर के पास नहीं जाऊँगा, आपके पास जाऊँगा। तो जान पहचान होना चाहिए, अपने एक कम्युनिटी बनाइए, छोटा छोटा कम्युनिटी बनाइए अपने इलाका में, उसी के हिसाब से काम करो, तभी देखिएगा ये प्राइस भी इंक्रीज़ होगा, आपको एक सही वैल्यू मिलेगा, बर्ड्स का भी इज्जत रहेगा, और उसके साथ साथ जो खरीद रहे हैं उसको भी क्वालिटी मिलेगा, जो बेच रहे हैं उसको भी पैसा मिलेगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग को काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हम लोग सिर्फ आज डिपेंड हो चुके हैं, मतलब बल्क में बच्चा है, कोई आके थोड़ा सा एक मोटा मोटा टका दे के पूरा घर खाली कर दे, उसमें ही मैं संतुष्ट हूँ। ये ज़्यादातर लोग बड़े लोग ब्रीडर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पड़ जाते हैं हम लोग छोटे छोटे ब्रीडर, जिसका 50 पेयर 100 पेयर ऐसे ब्रीडर है, हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग तो प्रोडक्शन करते हैं, बेचना नहीं जानते हैं। इसीलिए प्रोडक्शन के साथ बेचने के पहले तो चैनल उसको बनाओ जो आपका जो प्रोडक्शन है वो निकल जाए, तभी जाके स्थिति बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा फ्रेंड्स। ये सिलसिला अभी तो 23 चल रहा है, 24 25 26 ऐसे चलता रहेगा। और जो फ़ायदा लेने वाले लोग हैं, आपसे ही फ़ायदा लेके उठ के चला जाएगा। ये बात लिख कर रख सकते हो, देख लेना आप लोग। एक चीज़ अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ये दिन देखा, तो आगे जाके कोई भी कदम रखने से बहुत लोग सोचेंगे, कंपटीशन कम होगा, कम नहीं होगा, लेकिन जो लोग मतलब खुद को बना रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जानता हूँ जो अपने आप को रेडी कर रहे हो तो कर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मार्केट क्या डाउन है क्या अप है, वो अपने काम करते हो, म्यूटेशन में काम कर रहे हैं। मैं खुद को लिए ही बोल रही हूँ, मैं दूसरों को क्या बोलूँ। मैं आगे जाके मैं टोटली म्यूटेशन में काम करूँगा, वो सारे प्रोडक्शन करूँगा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तभी जाके मेरा डिमांड बढ़ेगा, तभी जाके लोग घर में आएगा। ये आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे मत करो जो लोग। हम लोग देखिए, बर्ड्स लवर के पास कोई एक रोज़ी, जैसे मैंने कल वीडियो में देखा है, मेरे पास सामान है, एक शानकनूर एक लवबर्ड सामान है। लेकिन अगर कॉमर्शियल साइड में देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा हाई म्यूटेशन में भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब। लोग हमको पूछते दादा लुटिनो फिशर ये मिलेगा, पारब्लू ये मिलेगा,
अरे क्या है, थोड़ा सा म्यूटेशन में ध्यान दो, इसके साथ ये मिलाने से क्या हो सकता है, कुछ नया सोचो, कुछ नया सोचने से तभी रेवोल्यूशन आएगा। नहीं तो आपको भी उस लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा जो आज लोग लाइन पे खड़ा होके 3 पेयर लाभ बार्स ऐसे करके आपको बेचना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो कीजिए, मार्केट ओपन है, मार्केट किसी बाप दादा का नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा क्लैच मत लो, किसी को देखा देखी इस फील्ड में मत आइए फास्ट। तो पहली बार बोल रही हूँ, नहीं बहुत बार बोला, किसी को देखा देखी, अगर आपका भीतर बार्स के लिए पैसे मतलब प्यार नहीं है, आपका धीरज नहीं है, तो इस फील्ड में मत आइए। पैसा है या ना तक आप लोग लालच बहुत करते हो, इसीलिए फंस जाते हो। और पूरी इस फील्ड के ऊपर डिपेंड कभी मत होइए। टाइम हम लोगों को शिक्षा देते हैं। बार्स एक शौक के, प्यार क्या चीज़ है, शौक की चीज़, कोई आलू पटल या साग सब्जी नहीं है जो हर दिन का ज़रूरत है चीज़ है। ये किसी का शौक पूरा कर सकते हैं, किसी को प्यार, मतलब देखिए मैं भी एक शौकीन हूँ, मैं भी एक बार्स लवर हूँ। तो जब घर में इतने सारे बार्स है तो मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, लेकिन लालच से नहीं। उन लोगों का लाइफ को जीने के लिए, उन लोगों का भी एक सेक्सुअल लाइफ है, उसको जीने के लिए मैं मटकी लगाता हूँ, प्रोडक्शन होता है, घर में लोग आते हैं इधर उधर से दे देता हूँ, नहीं तो मेरे पास रह जाता है। मेरा भी कोई माथा पीछे नहीं है मार्केट क्या है क्या नहीं है, ये भी जानता हूँ। आज गिरा है, कल इतना नहीं उठेगा लेकिन उठेगा, और इसको उठाने के लिए हम लोगों को ही एक दूसरों का हाथ पकड़ के उठाना पड़ेगा। नहीं तो क्या करोगे, मैं एक लाभ बार्स 1000 मतलब मान लीजिए एक रोज़ी लाभ बार्स 1200 रुपये में दे रही हूँ, आप देख रहे हो संतुलन दाम 1200 रुपये दे रहे हैं, हमको मेरे प्रोडक्शन जमा हुआ है, मैं हमको 900 करना पड़ेगा। इसीलिए ये भी एक कारण है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग जैसे होता है ना, जब मटन का दुकान में देखिए हर किसी के पास 750 रुपया, क्योंकि अब आपस में दोस्ती है, कोई आपको नहीं बोलेगा नहीं 700 रुपया मैं दे दूँगा 1 किलो का। तो सोचिए, सोचने से आइडिया आता है। तो इसीलिए मैंने ये सेकंड पार्ट बनाया। मेरे से कोई किसी का कोई दुश्मनी, कोई नफरत, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, गलत करोगे तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब लोग जब उस पोस्ट में देखते हो तो लाइक मत करो, कमेंट्स करो, भर के गाली दे के कमेंट्स करो। मैं ओपनली बोल रही हूँ, क्योंकि ये अन्याय है। प्राइस क्यों शो होगा? अब मैं किसी को फ्री में भी दूँ, प्राइस नहीं शो करूँगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं। तो लोग को यही लगेगा जहाँ पे मैं 3 बार्स 500 रुपया में ख़रीद सकते हूँ, तो मैं 2 बार्स 2000 रुपया में क्यों खरीद रही? क्योंकि लोग मैं बार बार क्वालिटी नहीं जानते। जब वो आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करेंगे इस फील्ड में, तभी तक उसको मालूम पड़ेगा ना, क्वालिटी हमको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। ध्यान कीजिएगा, मेरे बातों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, रास्ता निकल आएंगे। और संडे को मिलते हैं, देखते हैं क्या रास्ता निकल के बाहर आते हैं। नमस्कार।